क्या सचमुच कोई बिना गुरु के तांत्रिक बन सकता है? क्या किताबें पढ़कर, इंटरनेट से सीखकर या खुद से साधना करके सिद्धि मिल सकती है? आज हम इस वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि गुरु की भूमिका क्यों इतनी गहरी और जरूरी है। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो में, क्योंकि मैं वीडियो के आखिरी में एक किताब का नाम बताऊंगा जिसे पढ़कर आप भी तांत्रिक विद्या का अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में तांत्रिक विद्या को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। जब भी लोग तांत्रिक शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले चित्र आता है काले कपड़े पहने कोई व्यक्ति, हाथ में खोपड़ी या त्रिशूल और चारों तरफ डरावना माहौल। कुछ लोग सोचते हैं कि तंत्र विद्या का मतलब है टोना टोटका करना, किसी को वश में करना या फिर डरावनी शक्तियों को बुलाना। तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि अगर आप किताब पढ़ ले या इंटरनेट से मंत्र सीख ले तो आप भी आसानी से तांत्रिक बन सकते हैं। लेकिन क्या यह सच है कि यह तंत्र विद्या इतनी आसान है कि सिर्फ किताब पढ़कर कोई सिद्ध हो जाए, सीधी मिल जाए किसी को, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है जो आम नजर से दिखाई नहीं देता? यही सबसे बड़ी जिज्ञासा है। क्या वास्तव में कोई साधक बिना गुरु के तांत्रिक बन सकता है या यह केवल लोगों को भ्रम है? चलिए अब इसी रहस्य को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, दुनिया की कोई भी विद्या हो, चाहे संगीत हो, योग हो या फिर आयुर्वेद हो, हर जगह गुरु की आवश्यकता होती है। सोचिए, अगर कोई बच्चा बिना शिक्षक के ही गाना सीखने लगे तो क्या उसकी आवाज सही सुरों में ढल पाएगी? या कोई मेडिकल की किताबें पढ़कर ही डॉक्टर बन जाए तो क्या वह मरीज का सही इलाज कर पाएगा? ठीक उसी तरह तंत्र विद्या भी है। यह केवल मंत्रों के शब्द नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का विज्ञान है, और इस ऊर्जा को सही दिशा देने वाला केवल और केवल गुरु ही होता है। दोस्तों, गुरु सिर्फ मंत्र उच्चारण नहीं सिखाते, वे साधक को यह भी बताते हैं कि कौन सा मंत्र उनके प्रकृति, उसके स्वभाव और उसके आत्मिक शक्ति के अनुकूल है। बिना मार्गदर्शन के साधना अक्सर गलत दिशा में चली जाती है और वहीं से शुरू होती है भय, असफलता और नकारात्मक अनुभव की कहानी। दोस्तों, गुरु वह दीपक है जो साधक के जीवन के अंधकार को दूर करके सही मार्ग दिखाते हैं। बिना इस दीपक के साधना करना ऐसा है जैसा कोई आंखों पर पट्टी बांधकर खतरनाक जंगल में निकलना पड़े। दोस्तों, अब जानेंगे कि बिना गुरु के कोई भी विद्या सीखने पर क्या होता है, क्या परिणाम मिलता है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक बच्चा धनुष बाण उठाता है और बिना मास्टर के तीर चलाना शुरू करता है। पहले तीर दीवार से टकराता है, दूसरा उल्टा चलकर उसी को लग जाता है। क्या वह असली धनुर्धर बन पाएगा? बिल्कुल वैसा ही हाल होता है उस साधक का जो बिना गुरु के तंत्र साधना करने निकल पड़ता है। दोस्तों, तंत्र के मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, उनमें अदृश्य ऊर्जा छिपी होती है, और अगर उस ऊर्जा को सही दिशा न मिले तो वह शक्ति साधक के लिए मुसीबत बन जाती है, खतरनाक बन जाती है। ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं जहां बिना दीक्षा लिए साधना करने वाले लोगों ने डरावने सपने, मानसिक अशांति और यहाँ तक कि अजीब अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। क्योंकि उन्होंने दरवाजा तो खटखटा दिया, लेकिन उस दरवाजे के पीछे क्या यह बताने वाला कोई गुरु उनके पास नहीं था। तो तंत्र विद्या की तरफ है। अगर आप इसे सही तरह से सीखे तो यह रोशनी देता है, लेकिन इसे अगर गलत हाथों में छोड़ दिया जाए तो यह एक जीवन को जला भी सकता है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु के बिना साधना करना ऐसा है जैसे समुद्र में नाव लेकर उतर जाना, लेकिन पतवार के बिना। अब बात करेंगे दोस्तों अपवाद की। तो इतिहास के पन्नों में हमें ऐसे कुछ बिरले साधकों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने बिना गुरु, बिना किसी गुरु के भी अद्भुत साधना की। यह वो आत्माएं थी जो पिछले जन्मों की साधना और अनुभव साथ लेकर आई थी। उनकी अंतरात्मा ही उनके गुरु बन गई थी। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, ऐसे उदाहरण अपवाद है, यह सामान्य नियम नहीं है। जैसे किसी हजारों विद्यार्थियों में से किसी एक बच्चा बिना पढ़ाई के भी टॉप कर दे, वैसे ही तंत्र साधना में भी कभी कभार कोई बिरले साधक बिना गुरु के आगे बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि हर साधक बिना गुरु के सफल हो सकता है। साधारण इंसान के लिए यह मार्ग बेहद कठिन, खतरनाक और उलझनों से भरा हुआ है। इसलिए यह हमें मान लेना कि अगर उन्होंने कर लिया है तो मैं भी कर लूंगा, दोस्तों, यह सोच आपको भरम और खतरे में डाल सकती है।
क्योंकि अपवाद को नियम मान लेना सबसे बड़ी भूल है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अगर बिना गुरु के साधना करना खतरनाक है तो साधक को क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम है एक सच्चे गुरु की तलाश। गुरु केवल मंत्र नहीं देते, वे साधक के भीतर अनुशासन और आत्मबल पैदा करते हैं। साधक को बताते हैं कि कौन सी साधना उनके जीवन के लिए उचित है और कब कौन सा मंत्र जपना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, तंत्र विद्या सिर्फ शक्तियां पाने का साधन नहीं है, यह आत्मज्ञान और आत्म जागरण की राह भी है। अगर आपका उद्देश्य आत्मविश्वास, आध्यात्मिक उन्नति और सही मार्ग पर चलना है तो गुरु का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचने में सबसे बड़ा सहारा बनेगा। गुरु साधना को सुरक्षित बनाते हैं और साधक को भटकने से भी बचाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाकर रास्ता साफ दिख जाता है, वैसे ही गुरु साधना के अंधकार को मिटाकर साधक को सही दिशा दिखाते हैं। तो दोस्तों, इन सब के बीच अगर आप किताब पढ़कर तांत्रिक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारी किताबें भी है। जैसे महाइंद्रजाल, शशि बहल जी की बहुत सारी किताबें है, तांत्रिक क्रियाएं, तांत्रिक विधाएं वाली किताबें है, जैसे बहुत सारी किताब है। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ किताब पढ़कर तांत्रिक बनने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यह सफल नहीं होता है। यह सफल तभी होता है जब आप किसी गुरु के सानिध्य में, किसी गुरु के सामने में अभ्यास करेंगे। इसलिए दोस्तों, बिना गुरु के आप बिल्कुल भी सिर्फ किताब से अभ्यास ना करें, नहीं तो आपको ही नुकसान उठाना पड़े। सवाल का जवाब साफ है कि आप बिना गुरु दीक्षा लिए तांत्रिक बना जा सकता है। सिद्धांत रूप से हाँ, लेकिन व्यवहार में यह रास्ता खतरनाक, कठिन और लगभग असंभव है। बिना गुरु के तांत्रिक साधना अंधेरे जंगल में अकेले भटकने जैसी है। गुरु वह दीपक है जो अंधकार में भी साधक के मार्ग रोशन करते हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि तंत्र क्या है तो याद रखिए, सीढ़ी पाने से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में बढ़ना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप मानते हैं कि बिना गुरु दीक्षा साधना संभव है।